नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए। 2007 में 37 की उम्र में महासचिव और 2013 में उपाध्यक्ष और 2017 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कमला कौर नेहरू, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी की दो संतान राजीव गांधी और संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी। राजीव गांधी की दो संतानें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। संजय गांधी की एक संतान वरुण गांधी। हम आज बात करेंगे राहुल गांधी की, जिसका जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। शिक्षा सेंट कोलाबा स्कूल दिल्ली, सन 1981 से 83 तक देहरादून के दून स्कूल। और बात उस समय की है जब 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, जिसके कारण यानी उसकी सुरक्षा को देखते हुए इनके आगे की पढ़ाई अब घर में दी जाती है। फिर अपनी स्नातक की शिक्षा के लिए 1989 ईस्वी में सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है, अपनी स्नातक और प्रथम वर्ष की परीक्षा पूरी करने के बाद वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके अगले ही साल 1991 ईस्वी में एक चुनावी रैली के दौरान उसकी पिता की हत्या हो जाती है, जिससे सुरक्षा कारणों को देखते हुए वो अमेरिका के रॉलिंस कॉलेज में स्थानांतरित हो जाते हैं। 1994 ईस्वी में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की, लेकिन उनके बाद उन्होंने अपना नाम राहुल बीची धारण किया। ये बात सिर्फ विश्वविद्यालय के अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों या सुरक्षा एजेंसियों को ही पता था। लेकिन सन 1995 ईस्वी में लिटरेरी कॉलेज कैम्ब्रिज से मास्टर ऑफ फिलॉसफी यानी एमफिल की उपाधि धारण कर ली और इसके बाद 3 साल तक लंदन में एक प्रबंधन परामर्श फॉर मॉनेटरी ग्रुप के साथ काम किया और 2002 में लौटकर भारत आए। फिर से वो अपनी कंपनी स्थापित करती है और मुंबई में बैंक्स ऑफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलती है। इसके बाद बैंक्स ऑफ यूके नाम का एक कंपनी यानी एक फर्म खोलती है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को आपूर्ति करने वाली विदेशी कंपनियों से रक्षा अनुबंध प्राप्त करती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि नेहरू का जो गांधी परिवार है वो भारत का एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में एक है, जो देश स्वतंत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में करीब करीब माने तो पूरा वर्चस्व गांधी परिवार का ही रहा। लेकिन पूर्वज अपने टाइटल में नेहरू लिखाते थे, लेकिन गांधी नाम जब इंदिरा गांधी शादी के बाद फिरोज से शादी हुई और वहां से गांधी लिया गया, जो फिरोज गांधी है, इसके बाद नेहरू परिवार के टाइटल के रूप में गांधी शब्द जुड़ा। यह गांधी शब्द महात्मा गांधी से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं रखता है। और राहुल गांधी के परिवार के 3 सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लगभग भारतीय इतिहास में देखा जाए तो उनके परिवार के सभी लोगों का कार्यकाल अगर जोड़ दिया जाए तो एक लंबे समय तक सिर्फ उनके परिवार का ही लोग भारतीय राजनीतिक में जो प्रधानमंत्री के तौर पर देखा गया है। और इसी के परिवार से जुड़ा राहुल गांधी पढ़ाई के बाद कंपनियों के साथ काम किया, क्योंकि उनके परिवार में उनके पिता और उनकी दादी की हत्या हो गई थी, इसलिए उसकी मां सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी राजनीतिक से दूरियां बनाई थी। लेकिन एक विरासत में मिली इतने बड़ी राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो एक भारत का प्रमुख दल है, वो एक विरासत में मिला है। उस परिवार में जन्मे राहुल गांधी अब न चाहते हुए भी राजनीति की गलियारों में उतरता है और अपने पूर्वजों की सीट उत्तर प्रदेश की अमेठी से पहली बार 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाती है। यह सिलसिला आगे बढ़ता है। 2009 में फिर से जीतता है, 2014 में फिर से जीत हासिल करती है
लेकिन 2019 में बीजेपी की नेत्री स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार जाते हैं। लेकिन 2019 के ही केरल के वायनाड से राहुल गांधी जीत दर्ज करती है। उस परिवार का एक और पहलू है जो राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी परिवार की संपत्ति में कोई हिस्सा न मिलने के कारण वे भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिए और जो देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन चुका है। राहुल गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो बचपन में दुख, तकलीफ और समस्या जो कहे तो दूर था ही, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ आए जिन्हें उन्हें नीचे या झकझोर दिया था। जो समय था इंदिरा गांधी की हत्या और राजीव गांधी की हत्या, फिर भी हिम्मत के साथ संभाला और उठा। लेकिन उनके पक्ष में या उनके लिए कोई आलोचक नहीं था। लेकिन राजनीतिक में आने के दौरान उन्हें काफ़ी आलोचना को झेलना पड़ रहा है, काफ़ी बातें को सुनना पड़ रहा है। लेकिन इनके बावजूद भी कांग्रेस के अध्यक्ष और युवा नेता के तौर पर अपने आप को और पार्टी और संगठन को मजबूती के तौर और तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया कि मैं चौकीदार हूं। लेकिन विपक्ष का जो पलटवार था वह काफ़ी सही नहीं था, जो राहुल गांधी ने दिया कि चौकीदार चोर है। इस नारे के इस्तेमाल से उनके छवि पर काफ़ी गहरा धब्बा या दाग लगा। इसके बाद राफेल लड़ाकू विमान के सौदे पर राहुल गांधी ने ठेके में कथित तौर पर अनियमितताएं और पक्षपात को लेके मोदी सरकार को घेर लिया। लेकिन उनके पास शायद उस मामले को पूरा समझे बगैर ही वह लोकसभा में बोलना शुरू किए। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन सभी बातों के मामले खारिज कर दिए और भारत की वर्तमान सरकार को दोष मुक्त करार दिया गया। ऐसे देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत बार बातों में कि कुछ ऐसे बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था और बाद में बहुत सारे आलोचना का झेलना पड़ता है। इसके लिए राहुल गांधी कहते हैं मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन्हें बहुत सारे और भी कार्य किए जो हिम्मत और साहस और दाद देने जैसी है। 7 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी में अपने पिता राजीव गांधी, स्वामी विवेकानंद और तमिल कवि तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने भारत यात्रा जनसंपर्क अभियान चलाया। 4080 किलोमीटर की दूरी, लगभग 137 दिवसीय पैदल यात्रा का समापन हुआ, जिससे उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन में काफ़ी सफलताएं मिली। धन्यवाद।